Places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and other from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two car? इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि दो प्लेसेस हैं ए और बी जो कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर अपार्ट मीन्स एक दूसरे से दूर हैं, 100 किलोमीटर उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। एक कार है जो पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और जो दूसरी कार है वो पॉइंट बी से स्टार्ट होती है सेम टाइम पर। इफ़ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से, तो एक दूसरे के साथ मिलती हैं 5 घंटे बाद। इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे का, अब पहले क्या है सेम डायरेक्शन में जा रही थी, अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो भी ये क्या मिलती हैं एक दूसरे से 1 घंटे में। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार, दोनों की कार की स्पीड क्या है। ओके, सो लेट द स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट A इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर and the speed of car at point B is equals to y किलोमीटर पर आवर। हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। केस फर्स्ट में वो क्या कह रहा है, केस फर्स्ट में वो कह रहा है कि इफ़ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, वो क्या कर रही है सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर का। गाइस, इसमें याद करने वाली बात ये है कि जब भी कार सेम डायरेक्शन में जाएंगी, सेम डायरेक्शन में अगर कार जा रही हो तो उन दोनों की स्पीड को हम माइनस करते हैं कार की स्पीडों को। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो उन दोनों की स्पीड को प्लस कर देते हैं। पहले केस में क्या कर रहा है कि वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही है मतलब स्पीड क्या होगी माइनस होगी। तो हमारे पास हमें टाइम गिवन है, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो कितने टाइम ले रही हैं, वो 5 आवर में मिल रही हैं एक दूसरे से। सो टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और हमें टाइम गिवन है 5 आवर, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और स्पीड है पहले की ए की है आपकी x और b की है y। सो ये हो गया आपका x माइनस वाई। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यहाँ 1 ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई इजगल्स टू 100 एंड x माइनस वाई इजगल्स टू 100 अपॉन में 5 विच इज इक्वल्स टू 20। तो हमारे पास पहली जो इक्वेशन आ गई वो होगी x माइनस वाई इजगल्स टू 20। ये हमारे पे पहली इक्वेशन आ गई है केस फर्स्ट में। केस सेकंड लेके चलते हैं। केस सेकंड में उसने क्या कहा था, केस सेकंड में उसने कहा था कि अगर वो टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे के, केस सेकंड में वो जो डायरेक्शन है पहले इस डायरेक्शन में थी, केस सेकंड में ए इधर चल रही है और बी इधर चल रही है, यानी कि टुवर्ड्स ईच अदर चल रही हैं केस सेकंड में। सो केस सेकंड टुवर्ड्स ईच अदर, सेम मैंने आपको बताया था जब टुवर्ड्स चलें या फिर अपोजिट चलें एक दूसरे के, टुवर्ड्स ईच अदर मतलब स्पीड क्या होगी प्लस होएगी। सो टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम हमें गिवन है कि उन दोनों को 1 घंटा लग रहा है, डिस्टेंस 100 ही रहेगा, स्पीड क्या होंगी दोनों की प्लस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया टुवर्ड्स ईच अदर चल रही हैं।
अगर सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो माइनस होएंगी, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगी तो प्लस होएंगी। कभी भी अगर ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो दोनों में माइनस होगा। ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, तो दोनों की स्पीड हमेशा प्लस हो जाएगी। ध्यान रखना गाइस, यहाँ ये प्लस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस हो जाएगा। इससे इक्वेशन आ जाएगा x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वल्स टू 100। ये हमारे पर आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। हमारे पे फर्स्ट इक्वेशन भी है, हमारे पे सेकंड इक्वेशन भी है। दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दे रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ था आपका 20 प्लस 100 विच इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट हटा देते हैं हम, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 120, प्लस माइनस कैंसिल आउट ईच अदर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 120 एंड x इज इक्वल्स टू 120 अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पे x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। पुट x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास x माइनस वाई इजगल्स टू 20। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास x माइनस वाई इजगल्स टू 20। तो x माइनस 20 इजगल्स टू y, हमें y की वैल्यू निकालनी है। x आपका कितना है 60 माइनस 20 इजगल्स टू y एंड 60 माइनस 20 इजगल्स टू 40। तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई 40, यानी कि y इजगल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना था, हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था फाइंड द व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार। सो स्पीड ऑफ टू कार क्या होगी, हमारी ए की होगी जो ए से चल रही होगी, स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट जो ए पर होगी उसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट बी पर होगी उसकी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। एक बार देख लेते हैं हमने क्वेश्चन में किस हिसाब से और किस फॉर्मूले से हमने इसे प्रोसीड करा है। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ए और बी हैं जो कि 100 किलोमीटर अपार्ट हैं एक दूसरे से, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 100 किलोमीटर। उसमें कहता है अगर एक कार पॉइंट ए पर है और एक कार पॉइंट बी पर है, तो अगर ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाएं तो ये दोनों आपस में मिल रही हैं कितने 5 आवर में। अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट भी आप कह सकते हैं, तो ये 1 घंटे में मिल रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोथ कार, स्पीड ऑफ कार के हमें निकालनी थी कि स्पीड दोनों कारों की क्या होगी। मैंने मान लिया स्पीड ऑफ फर्स्ट कार की x किलोमीटर, सेकंड कार की हमने मान लिया है y किलोमीटर। नाउ केस फर्स्ट में क्या जा रही हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो कभी भी गाइज इस प्रोसीजर में ये दोनों पॉइंट हैं, ध्यान रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि अगर कार सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो उनकी स्पीड हमेशा माइनस हो जाएगी, और अगर डिफरेंट या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे की तरफ जा रही हो, तो प्लस हो जाएंगी दोनों की स्पीड। टाइम आपका होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, हमें टाइम गिवन है 5 आवर, जबकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। सेम डायरेक्शन मतलब माइनस। नाउ हमने इक्वेशन सॉल्व करी और इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पे फर्स्ट इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इजगल्स टू
20। केस सेकंड में क्या थी, टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। मैंने आपको बताया था टुवर्ड्स ईच अदर में दोनों की जो स्पीड होंगी वो प्लस करेंगी। स्पीड हमने प्लस करी, जो हमारे पास इक्वेशन वाई वाई एक्स प्लस वाई इज टू 100। इन दोनों को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर। x की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया या सेकंड में पुट कर लीजिए, इट्स अप टू ऑन यू गाइस। वी गॉट द वैल्यू ऑफ y इज टू 40 किलोमीटर। दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। Question number 5. The area of a rectangle get reduced by 9 square units if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. वो कह रहा है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो रिड्यूस हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट। कब? जबकि लेंथ जो रेक्टेंगल की लेंथ है उसे हम 5 यूनिट घटा दे रहे हैं और ब्रेथ को इंक्रीज कर दे रहे हैं 3 यूनिट। अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दे 3 यूनिट और ब्रेथ को भी इंक्रीज कर दे 2 यूनिट, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। फाइंड द डायमेंशनल ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशनल से इसका मतलब है लेंथ एंड ब्रेथ। सो लेट the length of the rectangle is x centimeter and the breadth of rectangle is equals to y सेंटीमीटर। x सेंटीमीटर हमने रेक्टेंगल की लेंथ मान ली है और ब्रेथ को हमने मान लिया है y सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि एरिया क्या होगा। फर्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि x जो हमारी लेंथ है और y, एक्स वाई हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। इन केस में, इसके वाले केस में वो कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस हो रहा है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। लेंथ को हम रिड्यूस कर दे रहे हैं कितना, 5 यूनिट। लेंथ हमारी थी x, अगर हम लेंथ को 5 यूनिट्स घटा देते हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, राइट। ब्रेथ को हम कितना 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, तो जो हमारा एरिया है वो कितना हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है कितना, 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया क्या है हमारा, एरिया होता है हमारा एक्स वाई, ये कितना घट रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट्स घट रहा है। पहले से कि ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा x इंटू में y एक्स वाई प्लस x इंटू में 3 एक्स। now minus 5 into my minus 5y and 5 3 जा 15 which is equals to xy minus 9। यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, कट जाएंगे, दोनों तरफ सेम साइन है। इक्वेशन आपके पास बचेगी 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 9। 15 हमारा माइनस का था, इधर आके आपका प्लस का हो जाएगा, दैट इज 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन में वो क्या कह रहा है, दूसरी इक्वेशन में कह रहा है कि हम अगर लेंथ को भी 3 यूनिट बढ़ा दें, लेंथ को अगर हम 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दें, तो एरिया वो है वो इंक्रीज हो रहा है कितना, 67 स्क्वायर यूनिट। सो हम लेंथ को 2 यूनिट बढ़ा दे 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, लेंथ को 3 और ब्रेथ को 2। लेंथ हमारी थी एक्स को, लेंथ को कह रहा है 3 यूनिट और ब्रेथ को यानी कि y को 2 यूनिट बढ़ा देते हैं, तो एरिया जो है वो कितना बढ़ जा रहा है, 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जा रहा है। एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं, लेंथ को 3 यूनिट राइट एंड ब्रेथ को 2 यूनिट। नाउ दोबारा इसे सॉल्व करते हैं। x इंटू में y एक्स वाई प्लस x इंटू में 2x, 3 इंटू में y 3y, 3 इंटू में 2, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू
एक्स वाई प्लस 67, यहाँ भी अपोजिट साइन ने इस तरफ आएंगे तो अपोजिट साइन हो जाएंगे, इसलिए हम सेम सेम साइन है तो हमने कैंसिल आउट कर दिया है। यहाँ आपका बचा 2x प्लस 3y इजगल्स टू 67 माइनस 6, डेट इज 2x प्लस 3y इजगल्स टू 61। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ना हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। एलिमिनेशन मेथड का यहाँ पर मैं एक मेथड यूज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, दोनों को मैं इक्वेशन को एक साथ लिख लेता हूँ। पहली इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 5y इजगल्स टू 6, 3x माइनस 5y इजगल्स टू 6, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन को मैंने लिख लिया है यहाँ पर द्वारा। और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है ये 2x प्लस 3y इजगल्स टू 61, ये हमारे पे सेकंड इक्वेशन आई है। मैं x के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से और सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 2 3 जा 6x, 2 3 जा 6x प्लस 2 5 जा 10y एंड 6 2 जा 12, 3 2 जा अगेन 6x माई प्लस 3 3 जा 9y इंटू में 183, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 80। नाउ सब्सट्रैक्ट, इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, इसे हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, वी गेट, इक्वेशन थर्ड को हमने फोर्थ में से घटा दिया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x प्लस 9y में से माइनस कर दिया है हमने 6x माइनस ऑफ 10y विच इज़ इक्वल्स टू 183 माइनस 12। नाउ ओपन ब्रैकेट 6x प्लस 9y माइनस 6x प्लस 10y इजगल्स टू 171। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास आए 19y इजगल्स टू 171, y इजगल्स टू 171 अपॉन में 19 एंड 99 जा 171। तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू हमारे पास आई है 9, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 9। पुट y वैल्यू इन इक्वेशन, आप कौन सी इक्वेशन में पुट करना चाहेंगे ये आपके ऊपर है। मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इजगल्स टू 6। नाउ 3x माइनस 5 इंटू में y की वैल्यू है 9 इजगल्स टू 6, 3x माइनस 5 9 जा 45 इजगल्स टू 6, 3x इजगल्स टू 6 प्लस 45, 3x इजगल्स टू 6 प्लस 45 डेट इज़ 51, x इजगल्स टू 51 अपॉन में 3 डेट इज़ 17। सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 17। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था कि उसके डायमेंशनल ऑफ द रेक्टेंगल। तो डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, उसकी लेंथ हमारे पास आ गई है और ब्रेथ हमारे पास आ गई है। सो द लेंथ ऑफ rectangle
हमने माना था जो कि x था, x हमारे पास आ गया है 17 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो आ गया है, ब्रेथ हमारी आई है कितनी 9, डेट इज़ 9 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने क्वेश्चन में क्या से और किस फर्दर प्रोसीजर से हमने प्रोसीड करा है इस क्वेश्चन को। हमारे एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसमें दे रखा था कि 9 स्क्वायर यूनिट्स जो है वो घट जाता है अगर लेंथ को हम रिड्यूस कर देते हैं 5 यूनिट और जो ब्रेथ है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट। सेम उसने दूसरी इक्वेशन में दे रखा था कि एरिया 67 सेंटीमीटर स्क्वायर 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है अगर हम किसमें, अगर हम एरिया की जो लेंथ है उसे 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दें। सो मैंने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमने मान लिया है x सेंटीमीटर या एंड ब्रेथ मान लिया है y सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपको पता ही है लेंथ इनटू में ब्रेथ यानी कि xy। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि अगर लेंथ में से 5 यूनिट घटा दें और ब्रेथ में 3 यूनिट ऐड कर दें तो जो एरिया है वो आपका 9 यूनिट घट जाता है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसे सॉल्व करने पास हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकंड केस में वो कह रहा है कि अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा दें तो जो हमारा एरिया है वो 67 यूनिट स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। फर्दर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। आप इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से। मैंने एलिमिनेशन से सॉल्व करा। एलिमिनेशन से सॉल्व करके मेरे पे y की वैल्यू आ गई 9 एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 17। यही हमें पूछा था डायमेंशन मीन्स उसके लेंथ एंड ब्रेथ। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 17 and breadth of the rectangle is 9 centimeter. That's all the explanation for this question. Thank you.